हेलो एंड वेलकम। बात करने जा रहे हैं फुटबॉल की। दो बड़े मुकाबले आज होने जा रहे हैं। एक मुकाबला तकरीबन 7:45 शुरू होगा। यह मुकाबला ला लीगा में होगा और इस मुकाबले में आमने सामने होंगे मेसी और सुआरेज। यानी यह मुकाबला जो होगा बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड है और यह कहीं ना कहीं नंबर 1 तक पहुंचने की लड़ाई भी है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड इस वक्त पे नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर रियल मैड्रिड और तीसरे नंबर पर बार्सिलोना है। लेकिन चौथे नंबर पर जो सेविया लगी हुई है वो एकदम कोशिश यह कर रही है कि वो कैसे नेक टू नेक कंपटीशन दे सके। उसके लिए हालांकि कल देर रात 12:30 बजे यानी तारीख 10 लग जाएगी, उस वक्त पे एक मुकाबला है रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया, उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो पहला मुकाबला शुरू होगा वो मेसी और सुआरेज के बीच शुरू होगा। ये 7:45 बजे तकरीबन शुरू होगा। इसमें जैसा मैंने आपको कहा ये ला लीगा की लड़ाई है और इसमें कहीं ना कहीं एक मौका जो था तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले वो बार्सिलोना के पास था कि वहां पर अगर जीत मिलती तो वो नंबर 1 पर होती, लेकिन वहां पर चूके और इसलिए इस वक्त पे एटलेटिको मैड्रिड लीड कर रही है। उनके नीचे जैसा मैंने आपको बताया रियल है और फिर जो है रियल मैड्रिड है और फिर उनके नीचे जो है वो बार्सिलोना है। तो ये तो हुआ ला लीगा का वो मुकाबला जो आज तकरीबन 7:45 बजे शुरू होगा। इस मैच को लेकर के भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि आपको पता है बार्सिलोना में दोनों एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों के नाम कई गोल्स हैं, दोनों के नाम असिस्ट काफी सारे हैं और इसके अलावा ऑफ द फील्ड भी उनकी दोस्ती अच्छी है, ऐसा कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स तो जिक्र करती हैं इस बात का। इसके अलावा दोनों की तस्वीरें भी कई ऐसी सामने निकल कर आई हैं जिसमें पता चलता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो ये एक बढ़िया कमाल की राइवलरी देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ आप ये भी जानिए कि एटलेटिको मैड्रिड को किसी एक खिलाड़ी ने अगर पूरे तरीके से बदल कर रख दिया वहां पहुंचने के बाद तो उनका नाम सुआरेज ही है। तो ऐसे में दिलचस्प है कि जंग इसके बाद रात 10 बजे शुरू होगा। एक तरह से अगर उसे नाम दिया जा रहा है ड्रेस रिहर्सल फाइनल का जो है, और यह होगा चैंपियंस लीग का फाइनल। आपको पता है कि किस तरह से अभी लोकेशन को लेकर संशय के बादल थोड़े से मंडरा रहे हैं, कई तरह की बातें उसको लेकर के चल रही हैं, जिसको लेकर के हमने आपको एक रिपोर्ट भी आपके साथ साझा की थी। लेकिन दूसरी तरफ एक फुल ड्रेस रिहर्सल आज खेला जाएगा क्योंकि यह दूसरी तरफ प्रीमियर लीग का एक तरह से मौका है यहां पर। आज अगर आज मैन सिटी जीतती है तो पिछले 4 सालों में तीसरी बार ये इस खिताब पर कब्जा कर लेगी और क्योंकि काराबाओ कप वो जीत चुके हैं, एफए कप से वो बाहर हो चुके हैं और अब चैंपियंस लीग के वो फाइनल में पहली बार पहुंचे हैं अपने इतिहास में, तो उनके पास ये जो तिकड़ी है खिताबों की ये हासिल करने का एक बड़ा सुनहरा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ चेल्सी के लिए ये जीत सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्हें मैन सिटी को हराकर ये बताना है कि भाई हम इक्वली दमदार हैं। अगर आप चैंपियंस लीग की भी बात कर रहे हो, उनके लिए ये जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर उन्हें चैंपियंस लीग के अगले साल के राउंड में क्वालिफाई करना है तो जरूरी होगा कि टॉप 4 में फिनिश करें और यहां पर जीत उनके लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए न सिर्फ इस साल को लेकर के बल्कि अगले साल को लेकर के भी चेल्सी के लिए यह मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम एक बात कर रहे हैं कि भाई दो ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट जिनकी नीतियों को लेकर, रणनीतियों को लेकर, जिनकी ताकत उनकी सोच है और उस सोच को वो कैसे प्रदर्शित करते हैं मैदान पे, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। पेप ग्वार्डियोला एक तरफ है, दूसरी तरफ है थॉमस टुकेल, और इन दोनों का ये जो एक युद्ध है, जो टैक्टिकल युद्ध है इनका, ये निश्चित तौर पर आज ग्राउंड पर दिखेगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि मैन सिटी के पास ये लग्जरी है कि क्या वो अपने कुछ खिलाड़ियों को आज बेंच पर बैठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करेंगे कि आप फाइनल में कैसे उतर रहे हैं। दूसरी तरफ चेल्सी के ऊपर यह दबाव होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं यहां पर भी जीत चाहिए। पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो हमें एफए कप का सेमीफाइनल याद आता है, वहां पे चेल्सी ने हरा दिया था मैन सिटी को। लेकिन उससे पहले प्रीमियर लीग में जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो महज 35 मिनट के अंदर मैन सिटी ने 3 गोल दाग दिए थे और वो जो 3 गोल थे वो जिन खिलाड़ियों ने दागे, गुंडोआन का नाम उसमें है, फिल फोडन का नाम उसमें है और केविन डी ब्रुयने का नाम उसमें है, तो वो तीनों जो हैं वो अब इस टीम के एक तरह से मुख्य किरदार है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी तरफ उनके पास ये लग्जरी है कि वो इनमें से कुछ खिलाड़ियों को खास तौर पे अगर वो देखना चाहते हैं कि भाई चलो फिल फोडन को रेस्ट दे देते हैं, ये सारी के सारे ऑप्शंस उनके पास होंगे। लेकिन फिर मेसन माउंट और फिल फोडन, इन दोनों खिलाड़ियों को अब आने वाले समय के दो बेहतरीन युवा खिलाड़ी, एक चेल्सी के माउंट, दूसरे फोडन जो हमने आपको बताया मैन सिटी के, और इन दोनों की ये जो जंग है ये कहीं ना कहीं अब एक उभरती हुई राइवलरी के तौर पर देखी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए अगर मैं बोलता रहूंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो जाने वाला है, क्योंकि इस पूरे के पूरे मुकाबले में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बेंच पर भी जो खिलाड़ी बेंच पर
बैठे होंगे उनसे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि अच्छा ये स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है। और जो मैदान पर उतरेंगे वो तो निश्चित तौर पर आज की रणनीति का हिस्सा होंगे ही। तो ऐसे में ये मुकाबला भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो ये दो बड़े मुकाबले अब आप चुन सकते हैं, क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक दोनों भी देख सकते हैं। अगर आप कोई एक मिस भी कर देते हैं तो भी यहां पर तो आपको उसकी रिपोर्ट मिल ही जाएगी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये दोनों मुकाबले देखें, क्योंकि दोनों मुकाबले बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। और खास तौर पर जब आईपीएल नहीं हो रहा है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि इन दोनों मुकाबलों को आप देख सकते हैं। तो दो बड़े मुकाबले, और इनके बारे में एक बार फिर से आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि 7:15 एक मुकाबला शुरू होगा। ये मुकाबला जो है वो एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच, यानी मेसी और सुआरेज आमने सामने, और दूसरी तरफ चैंपियंस लीग फाइनल का फुल ड्रेस रिहर्सल एक तरह से आपको देखने को मिलेगा आज रात 10 बजे। इसमें होंगी मैन सिटी और चेल्सी आमने सामने। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें बताइए कि आपको हमारी कवरेज कैसी लग रही है और हम और क्या कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है, उन्हें भेजते रहिए। और इन मुश्किल समय में अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, और हो सके तो दूसरों की मदद के लिए आगे आइए, लेकिन खुद को स्वस्थ रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।